हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में कंप्लीट करने वाला ही इम्पॉर्टेंट एसएससी के जीके क्वेश्चंस, और मैंने इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चंस लिए हैं जो किसी न किसी वर्ष एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, यानी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखा करें ताकि आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन सी है 7516.6 किलोमीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन बी है श्री कृष्ण सिंह को। श्री कृष्ण सिन्हा को बिहार केसरी और श्री बाबू के नाम से भी जाना जाता था। श्री कृष्ण सिन्हा ने 1946 से 1961 तक बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया? तो ऑप्शन सी उच्च न्यायालय की परामर्श का दायी क्षेत्राधिकार। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी गुजरात। मोढेरा गांव चालुक्य युग के सूर्य मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल है। इसमें हर एक राज्य के किस जगह से गुजरती है वो भी दिया गया है। तो आप लोग जब नोट्स बना रहे हो तो साथ में उस पॉइंट को भी आप लोग याद कर लोगे। वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य का लोक चित्रकला है? तो ऑप्शन डी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है? तो ऑप्शन सी है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में 2022 में लगातार छठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता? तो इसके जो स्वच्छ शहर का पुरस्कार, ऑप्शन डी इंदौर। भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया? तो ऑप्शन डी है उड़ीसा। फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम फीफा द्वारा उड़ीसा में कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के साथ साझेदारी में शुरू किया गया था। करीब 2000 स्कूलों में 43,000 से ज़्यादा फुटबॉल बच्चों ने बांटी गई। यह भारत में फीफा का पहला ऐसा कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य स्कूल बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देना था। निम्नलिखित में से किससे यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल खिताब जीता? तो ऑप्शन डी है कार्लस अल्कारेज, नाम याद कर लीजिएगा। महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो ऑप्शन डी 1918। निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी? तो ऑप्शन ए जे चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। जे चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज के लिए जे चैडविक को 1935 में भौतिकी का ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, धीनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन सी गुजरात। धीनोधर एक पर्यटक हिल स्टेशन और तीर्थ स्थान है। और गुजरात की अन्य पहाड़ियाँ की बात करें, चोटीला, पावागढ़, पलिताना, सापुतारा, गिरनार, बरदो और गब्बर। निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगह के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन डी थैलोफाइटा। नाम आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा।
निम्नलिखित में से किस फिल्म को 2022 में बेस्ट फिल्म पॉपुलर चॉइस का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था? तो ऑप्शन सी शेरशाह। बड़े बांधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी है फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो आप लोग जरूर इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन बी पंडित रवि शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य तक ही कर्नाटक संगीत सीमित है? माफ़ कीजिएगा, कर्नाटिक संगीत सीमित है। आप लोग संगीत का नाम है कर्नाटिक। तो कहाँ तक सीमित है? तो ऑप्शन डी है, ये जो संगीत है कर्नाटक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के भागों में गाई जाती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र का कर्तव्य है? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 355 में बात बोली गई है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सितंबर 2022 के मून लाइटिंग के आरोप के तहत लगभग 300 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया था? तो ऑप्शन सी विप्रो। विप्रो लिमिटेड का एक प्रमुख प्रौद्योगिकी सेवा और सलाहकारी कंपनी है। विप्रो की स्थापना 19 दिसंबर 1945 को हुई थी। मून लाइट का क्या अर्थ है? मून लाइटिंग का अर्थ है एक पूर्णकालिक नौकरी के अलावा दूसरी नौकरी या कई अन्य कार्य करना। 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया? तो ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचार पर आधारित थी? तो ऑप्शन डी है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के योजना आयोग को किस वर्ष में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो ऑप्शन बी है 2015। निम्न में से कौन सा वह खाता है जिसका रखरखाव एक भारतीय बैंक द्वारा विदेशों के लेन देन के उद्देश्य आमतौर पर उस देश की मुद्रा में किया जाता है? तो ऑप्शन ए है नोस्ट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक डायरेक्ट टैक्स बिल कोड कब पेश किया गया था? तो ऑप्शन ए 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में सोने के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो ऑप्शन सी बिहार में। भारत में 3 सोने की जो खान है कोलार और हट्टी गोल्डफील्ड कर्नाटक और रामगिरी गोल्डफील्ड आंध्र प्रदेश। सोने का अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और झारखंड। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? तो ऑप्शन ए नेल्सन मंडेला। संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास रचा? तो ऑप्शन डी कमला हैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का वास्तुकार था? तो ऑप्शन सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? तो ऑप्शन सी सैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना के सेना अध्यक्ष थे। फील्ड मार्शल एक 5 स्टार जनरल ऑफिसर रैंक और भारतीय सेना में सर्वोच्च पद रैंक है। 28 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना के कौन सा स्वदेशी विमानवाहक पोत
सौंपा गया था? तो ऑप्शन बी है INS विक्रांत। INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत और भारत में निर्मित अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत है। INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल सक्षम पनडुब्बी है। INS शिवाजी लोनावाला महाराष्ट्र में भारतीय नौसेना स्टेशन है। और INS विक्रमादित्य भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा विमान वाहक और युद्धपोत है। NCRB का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन डी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन करने वाली संस्था का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी है NHA। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर पारंपरिक आजीविका में लड़कियों के कौशल किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया? तो ऑप्शन सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से निकलने से कितने डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है? तो ऑप्शन बी 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो ऑप्शन बी है 6371 किलोमीटर। पृथ्वी की आंतरिक भाग में 3 अलग अलग परतें होती हैं। क्रस्ट यह पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा है। महासागरीय क्रस्ट की औसत मोटाई 5 किलोमीटर है। उसके बाद मेंटल है यह भूप्रपट्टी से परे आंतरिक भाग है जिसकी मोटाई 2900 किलोमीटर है। और कोर है यह पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है और कोर मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर गहराई तक स्थित है। तो ये पॉइंट आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। प्रशांत महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए प्रशांत महासागर का आकार पूर्णतः अंडाकार है जो कि ये कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है? तो ऑप्शन डी बनास नदी का। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है? तो ऑप्शन इसका है गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो ऑप्शन ए कर्नाटक। महानदी बेसिन का विस्तार कर्नाटक राज्य में नहीं है। महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों और झारखंड महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के छोटे हिस्सों तक फैला हुआ है। महानदी रायपुर छत्तीसगढ़ के पास सिहावा से निकलती है। शिवनाथ नदी महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है और गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन बनाती है। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर जबलपुर स्थित है? तो ऑप्शन डी नर्मदा। निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन सी है डल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? तो ऑप्शन डी है पारसनाथ जो शिखर है झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए इंपॉर्टेंट SSC GK क्वेश्चंस और ये सारे क्वेश्चंस SSC एग्ज़ाम में पूछे गए हैं तो सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो आई होप आप वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं डेली ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।